गुजरात न्याय यात्रा कल सुबह में मोरबी से क्रांति सभा से शुरुआत हुई। 9 अगस्त क्रांति दिन, जैसे महात्मा गांधी ने गोरे जब इस देश को शोषण कर रहे थे तभी एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी क्रांति दिन के रोज हम लोगों ने गुजरात के पीड़ितों के लिए, और पीड़ित का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जिसने अपना परिवार का स्वजन गंवाया है, कई प्रकार की पीड़ा है गुजरात को। कहीं किसानों की ज़मीन को लूटा जा रहा है, कहीं आदिवासियों को उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, कई दलितों पर अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों पर बलात्कार हो रहे हैं, कई जगह पे मजदूरों को बिना वजह निकाला जा रहा है, सरकारी नौकरी करने वाले लोग को 10-10 साल तक उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल के नाम पर और कहीं पर आउटसोर्सिंग के नाम पर इस देश के युवाओं को, और खास करके गुजरात के युवाओं का एक गुजरात मॉडल जो है, मोदानी मॉडल, हम लोग कहते हैं मोदी, अदानी और अंबानी जब इकट्ठा होते हैं तो मोदानी मॉडल बनता है। ये मोदानी मॉडल ने मिलकर गुजरात की हॉस्पिटलों को प्राइवेटाइज करके एक मुनाफे का एक धंधा बना दिया है, शिक्षा को बाजार बना दिया है। तो हर प्रकार से गुजरात की जनता पीड़ित है, चाहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह भले ही वो कहते रहें कि हम गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल मतलब अन्याय का मॉडल, गुजरात का मॉडल मतलब भ्रष्टाचार का मॉडल, गुजरात का मॉडल मतलब बलात्कार, इन लोगों को बेदखल करने की जगह पर बलात्कारियों को संभाल के रखकर सत्ता में रहने का मॉडल। गुजरात का मॉडल मतलब अत्याचारियों को आगे बढ़ाने का मॉडल। हम वो हर अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ संविधान से लिखे हुए हर अधिकार को गुजरात की जनता को मिले, उसी की ये यात्रा है। आज रतनपुर पहुंचेगी, कल राजकोट में हमारी संवेदना सभा है। सो क्रांति सभा से शुरू हुआ, संवेदना सभा होगा और आगे जाकर अधिकार की सभा, प्रार्थना सभा करते हुए संविधान सभा और गांधीनगर में जाकर न्याय का सभा। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहता हूँ कि भाजपा का पाप का घड़ा लेकर हम निकले तो हमें लगा कि शायद गांधीनगर तक जाएगा, तब तक ये घड़ा भर जाएगा। कमनसीब बात यह है कि मोरबी से टंकारा पहुँचते पहुँचते ये घड़ा ज़्यादातर भर चुका है और अब रतनपुर पहुँचेंगे तब तक तो ये घड़ा पूरा भर जाएगा, शायद हमें दूसरा घड़ा लेना पड़ेगा। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया, ये इनका पाप का घड़ा इससे नहीं चलेगा, इनके लिए तो एक पाप का आयवा लेकर निकलना पड़ेगा, आयवा भर जाएगा। इतना बड़ा पाप भारतीय जनता पार्टी के शासकों ने किया है, और खास करके IAS IPS ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने और पदाधिकारी ने, भाजपा के नेताओं ने मिलकर इस गुजरात को लूट कर, चूस कर खत्म कर देने का जो षड्यंत्र किया है, उस षड्यंत्र के खिलाफ और न्याय के लिए यात्रा गांधीनगर 23 तारीख को पहुंचेगी। धन्यवाद। जी भाई, आज से भाजपा की तिरंगा यात्रा भी शुरू हुई और तुम्हारी न्याय यात्रा भी चल रही है, तो दोनों में क्या तफावत है? मुझे खुशी की बात है कि भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है। उसकी जननी यानी कि RSS, जिसने दशकों तक तिरंगे का अपमान किया और ये भी कहा कि 3 रंग अपशुकन हैं, इस तिरंगे को फेंक देना चाहिए, ऐसा कहने वाली RSS और कभी तिरंगे का सम्मान नहीं करने वाली ये भाजपा आज तिरंगा लेकर निकल पड़ रही है। मजबूरी है उनकी, क्योंकि देश की जनता का स्वाभिमान तिरंगा के साथ, संविधान के साथ और भारत माता के राष्ट्रगान जनमन के साथ जुड़ा हुआ है। RSS वाले संघी लोग ना राष्ट्रगान गाते हैं, ना तिरंगे को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं। इनकी मजबूरी है और हम चाहते हैं ये और मजबूर हो। पर मेरी एक विनती है, इस टीवी के माध्यम से, आप सबके माध्यम से भाजपा को और चैलेंज भी है, आप सच में तिरंगे का सम्मान करते हो तो अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट के ब्रिज के दोनों छोर पे आपने जो भारत माता की तस्वीर लगाई है वो मेरी भारत माता नहीं है, क्योंकि मेरी भारत माता के हाथ में तो 3 रंगा झंडा, तिरंगा झंडा होता है। आपने तो उस भारत माता को 1 रंगा झंडा पकड़वा दिया है, हाथ में कोई हथियार पकड़वा दिया है। मेरी भारत माता हिंसा नहीं कर सकती है, मेरी भारत माता को 1 रंग का झंडा लेकर नहीं निकल सकती है। अगर आप तिरंगे का सम्मान करते हो तो तिरंगा उनके हाथ में रखिएगा, तब जाकर मैं मानूंगा कि आप भारत माता की तिरंगा का सम्मान करते हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई।